तो मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो चुकी है पिछले बार इस बार में, तो मेरे को लगता है टॉपिक्स तो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आज, क्योंकि कुछ भी जो हुआ है इस बीच में उसमें से ही आएगा टॉपिक, तो बहुत मजा आने वाला है। इसका वही एक कमाल का, इस प्लेटफॉर्म का कमाल चीज यही है कि ये प्री प्लान नहीं है, रिहर्स नहीं है, हम पहले से डिसाइड नहीं कर रहे हैं हम किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं। ये ऑडियंस और हम साथ में मिलकर उसी वक्त डिसाइड करेंगे कि भाई आज की ताज़ा खबरों में ये सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा हो, और फिर साथ में मिलके हम चर्चा करेंगे, उन्हें भी इंक्लूड करेंगे। लास्ट टाइम देखा ना क्यों न्यूज में कहा था मून लैंडिंग फेक था या नहीं, ये तो कोई न्यूज़पेपर में नहीं था, पर वो आ गया ना ऑडियंस से, वही वोट हो गया, लोगों ने बोला इस पे बात करेंगे, तो हमने उस पे बात की। तो इसी तरह आज भी आई एम श्योर कुछ तो नया निकलेगा जो हमने सोचा ही नहीं है कि इसके बारे में बात होगी, या आर्टिस्ट वर्सेस जो लास्ट टाइम आया, आर्टिस्ट और उसके आर्ट में क्या, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यू नो, अगर उसको किसको बैन करना है ना, तो वो भी उस समय तो हुआ नहीं था कुछ, अचानक वो आया टॉपिक, तो आई डोंट नो व्हाट विल कम, क्या से क्या यही है फॉर्मेट। I think the best one I heard from someone on Twitter, and I hope he makes it. He's going to come for 27th if he can make it. उसका ये कहना था कि जब वीडियो पे देखा तो एक्चुअली समझ में आया कि कितना पावरफुल है जब ऑडियंस भी बोलती है, इंस्टेड ऑफ दो लोग बोलते रहे और सब लोग सुनते रहे, अगर बीच में किसी और ने बोला और उससे जो टर्न्स लेती है, वो टर्न्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। दैट इज सो द यूएसपी इज वेरी क्लियर देन कि कॉन्वर्सेशन टर्न कैसे लेती है। देखिए, अगर मैं पर्सनली देखो, मैंने तो पूरा वीडियो ऐसे कुछ देखा नहीं है, स्निपेट्स जो भी नजर आते हैं, और जो बेसिक कंटेंट था मुझे एज एन इंडिविजुअल नहीं पसंद आया, लेकिन आई थिंक उसको अगर हम अपने आज के शो से कनेक्ट करना चाहें, या ये शो आज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम दोनों इस चीज में यकीन भी करते हैं, उन्हें बोलने का हक है, और रणवीर को भी ऐसा करने का पूरा हक है। क्या उसे मेरे हिसाब से क्या उसे उस तरह की चीज बोलनी चाहिए थी? मुझे लगता है नहीं बोलता तो बेहतर होता। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैंने जो भी थोड़ा बहुत देखा उस वीडियो का, क्या मुझे वो चीज पसंद आई? मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छा लगा जो मैंने देखा। पर क्या मेरा ये मानना है कि फिर उसे सेंसर कर देना चाहिए उस इंसान को और उसे बात नहीं? बिल्कुल नहीं, उसे बोलने का पूरा हक है। उसे वो किस वजह से क्यों क्या बोल रहे हैं उसको जज करने का भी मुझे हक नहीं है। मतलब मुझे नहीं पसंद आया, बस मैं इतना कह सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। उनकी जबान बंद नहीं कर सकता, और वो फ्री स्पीच होता है। करेक्ट, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली। आई मीन आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ ह्यूमर, एंड आई हैव टॉट 25 years से people to do comedy in India and don't agree with it at all. To me, it's a badly crafted joke. Okay, the joke is not working for me, but that is a craft ka issue, right? That is not an issue of ki shut him up. Why will I shut him up? I don't want to shut him up because I want him to say whatever he wants. Let him say it. We can turn our ears, we can shut our ears. Right? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, किसी को बुरा बोलने मत दो का क्या लॉजिक होता है? इसको बोलने दो ना यार, जितना बोलना दिल खोल के बोल देगा। एंड दूसरा चीज ये है कि किसी को जबरदस्ती सिखाने से अच्छा वो खुद सीख जाए ना कि मैंने कुछ गलत बोला। हो सकता है 15 दिन के बाद उस आदमी को खुद एहसास हो जाए कि मैंने क्या बकवास किया। Instead of forcing an apology, let him be apologetic permanently to his own children. When he is a father, his children will point out, did you really say that? How do you feel that now that you are a father? Did you say something right? Why ban it? Let it be there for his children to see. जब कोई भी चीज इतना ज्यादा वायरल होता है उसके पीछे पैसा, आप ऑर्गेनिक एक व्यू आज यूट्यूब से फेसबुक से ले नहीं सकते, तो देयर इज मनी राइडिंग देयर। ये कंट्रोवर्सी बनाई गई है, अपने आप नहीं बनी। दैट आई कैन टेल यू 120%। कोई भी मोर्चा किसी भी आदमी के खिलाफ, हम लोगों ने 400 एपिसोड जय हिंद किया, उसमें जो चीजें बोली गई है ना वो आप जाके देखो, किसी भी हद तक कोई कॉमेडियन ने किसी ने कभी इतना नहीं बोला, ठीक है ना? गालियां भी है, सब है, but nobody has ever come and filed a case on us. You know why? हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था PIL काउंटर। ओके, आप लोग PIL फाइल करना, जितना काउंटर बढ़ेगा उतना हम फेमस होंगे। किसने फाइल नहीं किया? क्यों? क्योंकि मैं फेमस हो जाऊंगा, और फेमस होने के लिए लोग अपने खिलाफ केसेस फाइल करते हैं, FIR फाइल करवाते हैं, आप उसको बढ़ाते हैं। आपको चाहिए कि आपके फिल्म में, आपके स्टोरी में कुछ आपको हाईलाइट करना है,
तो आप सेट पे किसी को बुला के थप्पड़ खा लेते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लोगों ने आपके थप्पड़ मार दिया मेरे को, अब उसका नेशनल न्यूज बन जाता है, तो नॉर्मली कुछ नहीं बनेगा उसका। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जैसे इन्होंने कहा, मैक्सिमम लोगों ने वो क्लिप देखी ही नहीं, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स ओनली है। कितने सब्सक्राइबर्स एक्चुअली में देखा कैसे आपने? तो किसी ने हल्ला बजाया ना, बिना देख के लोग हल्ला कर रहे हैं। जो पुलिस गिरफ्तार करने गई होगी थोड़े उन्होंने देखा होगा।